ओके स्टूडेंट्स, बेटा आगे का बाजार दर्शन चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। जहां तक हमने पढ़ लिया उसी के आगे मैं कंटिन्यू करा रही हूँ, सो प्लीज लिसन केयरफुली। लेखक कहना चाहते हैं जैनेंद्र कुमार कि कैसे बाजार का जादू है जो है वो हमें प्रभावित करता है। लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत का वृत्तांत उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें भगत जो है वो बाजार जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाजार नहीं जाता या बाजार का जादू उसका प्रभाव या कोई और चूरन बनाने वाला प्रतिस्पर्धा उसमें नहीं थी या कोई और प्रतिस्पर्धा में उसके साथ खड़ा नहीं था। नहीं, ऐसा भी नहीं था। प्रतिस्पर्धा में और चूरन वाले भी थे, लेकिन वह बड़ा ही संयमी था, और इतना संयमी कि वह केवल और केवल 6 आने ही कमाता था चूरन बेचकर, क्योंकि वह संतुष्ट था। ठीक है बेटा, वह बाजार भी जाता था चूरन बनाने का सामान लेने के लिए। जब वह बाजार जाता तो बाजार चारों तरफ बिखरा पड़ा रहता। बाजार अपने गति से चल रहा है, प्रतिस्पर्धा है बाजार में ईर्ष्या है, बाजार में भागदौड़ है, स्वार्थ है। लेकिन भगत जो है वह बाजार में भी केवल और केवल आवश्यकता का सामान लेने के लिए जीरा, नमक, मिर्च आदि जो उसे चूरन बनाने के लिए चाहिए वही लेने के लिए वह बाजार जाता है। सीधा पंसारी की दुकान पर, और पंसारी की दुकान से सामान खरीद कर वापस सीधे अपने घर की तरफ आता है। ऐसा नहीं है कि वह आंखें मूंद कर जाता है। इसका मतलब लेखक यह भी बताना चाहते हैं, आंखें मूंद नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद कर लें, सारा संसारिक विषय वस्तुओं को देखने के बाद हमने आंखें बंद कर ली और ये कह दिया कि हम अब लोभी नहीं है, हमने कुछ नहीं देखा, या अब हमारे अंदर कोई मोह नहीं है। ऐसा नहीं है। लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि आंखें बंद कर लेने से इंसान अंधा नहीं हो जाता। सब कुछ देखने के बाद आंखें फोड़ डालो, आंखें बंद कर डालो तो यह गलत होगा। क्यों? क्योंकि लोभ तो कहीं ना कहीं मन में घर कर चुका है, कहीं ना कहीं मन में लालसा तो पैदा हो गई है। ये कोई योग नहीं है, बल्कि ये तो हठ योग है। इसका मतलब लेखक कहते हैं हठ योग भी नहीं, बल्कि इसमें तो हठ ही हठ है। क्योंकि जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके अगर हम ये कहें कि हमने कुछ नहीं देखा या हमारे अंदर कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं है, अपने मन को जबरदस्ती नियंत्रित करके, तो ये तो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि मन को काबू में नहीं कर सकता इंसान। मन है तो मन में चाह भी होगी। समझ आया बेटा? क्यों? क्योंकि मन जो है वो इंसान को ही मिला है, किसी अन्य को नहीं मिला। ठीक है बेटा? और इंसान शून्य नहीं है, क्योंकि मन का खाली होना भी गलत होगा, क्योंकि मन खाली हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा कोई इंसान धरती पर नहीं है बेटा जिसका मन खाली हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन है तो मन में इच्छा भी होगी, और इच्छा होगी तो कहीं ना कहीं वह इंसान जो है उसे पाने के लिए, पूरा करने के लिए कार्य भी करेगा। ठीक है? लेकिन लेखक कहते हैं कि मन खाली हो गया तो वह तो शून्य ही ना हो जाएगा। शून्य तो केवल और केवल परमात्मा ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही है जो अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है बेटा? परमात्मा ही है जो शून्य है। समझ आया बच्चे? लेखक कहना चाहते हैं कि परमात्मा के अलावा संसार में कोई भी संपूर्ण नहीं है। इंसान है तो अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि इंसान में चाह है, इच्छा है। ठीक है बेटा? आगे बढ़ने की निरंतर प्रतिस्पर्धा है। लेखक साथ ही यह भी बताते हैं कि वह भगत बाजार जाते हैं तो बाजार में सब कुछ बिखरा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके चल रहे हैं, बल्कि वो सब कुछ देख रही हैं, सबको मानो अपना आशीर्वाद दे रही हैं। सब कुछ देखते हुए वह बाजार के बीचों बीच चौक से गुजर जाते हैं। पैसा भी उनके सामने बिखरा का बिखरा, पसरा का पसरा रहता है। वह भी मानो उनके सामने भीख मांग रहा है, कह रहा है बाजार कि हम मुझे खरीदो, एक तरफ बार मेरी तरफ तो देखो। और वो देखते चले जाते हैं, मानो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग आदर भाव से उनके सामने नतमस्तक होते हैं। वे सबका सम्मान लेते हुए लगातार बाजार के बीचों बीच से गुजर जाते हैं, लेकिन लेते केवल और केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। वो उस पंसारी की दुकान से अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं और सीधे निकल जाते हैं। लेखक बताते हैं उनके मन में दूसरों के लिए या नई विषय वस्तुओं के लिए या बाजार के आकर्षण के लिए कोई भी ईर्ष्या नहीं है। ठीक है बेटा? वह सभी को समान भाव से देखते हैं। लेखक कहते हैं क्या वह व्यक्ति नहीं है? उसके सामने क्या पैसा फैला का फैला नहीं रह जाता, बिखरा का बिखरा नहीं? क्या पैसा भी उसके सामने घुटने नहीं टेकता? इसका तात्पर्य लेखक कहना चाहते हैं अगर मन में संयम है और मन में लक्ष्य है, मन लक्ष्य से भरा है, क्योंकि मन खाली तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर बाजार जाओ तो मन में लक्ष्य लेकर जाओ। लक्ष्य लेकर जाओ मतलब मन में आवश्यकता लेकर जाओ कि हमें खरीदना क्या है। अगर हमारा मन भरा होगा तो हमें बाजार जो है वह
केवल और केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति का साधन ही लगेगा। हमें लगेगा कि बाजार जाकर हमने बाजार को सार्थकता दी है। क्यों दी है? क्योंकि हमने बाजार से आवश्यक वस्तुएं ही खरीदी हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की चीज़ों को देखकर अपने अंदर कृतघ्नता पैदा करते हैं। लेखक ने इसी का उदाहरण दिया है एक कथन के माध्यम से। लेखक कहते हैं कि आप बाजार के बीचों बीच सड़क पर लगातार चले जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने से गुजर जाती है। आप पर धूल उड़ाती हुई वह गाड़ी क्या गुजरी आपको मानो आईना दिखा गई हो। वो मानो आपको कह रही हो कि देखो मैं गाड़ी हूँ और तुम मुझे खरीद नहीं सकते। इसका मतलब उस समय व्यक्ति जो है वह लगातार यही मन में सोचता रहता है। उस समय उसके अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है और वह सोचता है काश मैं भी इस गाड़ी वाले के यहाँ पैदा होता, काश मेरी भी पास भी गाड़ियाँ होती। समझ आया बेटा? लेखक कहते हैं ऐसे में वह उसके अंदर तरह तरह की भावनाएं आने लगती हैं। वह सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसे माँ बाप के घर जन्मा जहाँ मुझे भी गाड़ियाँ मिल जाती, जहाँ मैं भी गाड़ी में बैठता। ऐसे में लेखक कहते हैं ऐसे में उस समय हम अपनों ही के प्रति ही कृतघ्न हो जाते हैं, अर्थात हमारे अपनों ने जो हमें दिया है उसके प्रति ही हमारे मन में कृतघ्नता आ जाती है। हम सोचने लगते हैं, यानी अपनों के प्रति ही यह पैसा, यह बाजार, यह बाहरी आकर्षण, ठीक है बेटा, यह हमें अपनों के प्रति ही कृतघ्न बना देता है। हम यह नहीं सोचते कि हमें बहुत कुछ मिला है, अभी तो हम यह सोचने लगते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली। समझ आया बेटा? और ऐसे में हमारे मन में अपनों के लिए ही कैसी फीलिंग आने लगती है? गलत फीलिंग आने लगती है। लेखक साथ में यह भी बताते हैं कि बाजार से भगत जी जो हैं वो चले जाते हैं, लेकिन बाजार का जादू उन पर असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बाजार को सच्चा लाभ पहुंचाते हैं। सच्चा लाभ पहुंचाने वाले कौन होते हैं बेटा? ऐसे लोग जिन्हें पता होता है कि उन्हें बाजार से खरीदना क्या है, उन्हें बाजार से कौन सी वस्तु लेनी है और कौन सी वस्तु उनके उपयोग की है। ऐसे में वे बाजार जाते हैं और केवल उपयोग की वस्तु लाते हैं। इससे बाजार को भी सार्थकता मिलती है, बाजार भी कृतज्ञ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाजार को जो लाभ मिलेगा वह सच्चा लाभ मिलेगा। ठीक है बेटा? लेकिन अगर हमें पता ना हो और हम बिना मकसद के, बिना आवश्यकता के ही बाजार चले जाएं और ऐसी वैसी चीज़ें खरीद लें, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, यह बाजार में केवल और केवल महंगाई को बढ़ावा देता है। ठीक है बेटा? बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, बाजार में किसको? ईर्ष्या को बढ़ावा देता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है, अमीर गरीब को बढ़ावा देता है। ठीक है बेटा? लेखक कहना चाहते हैं कि बाजार जो है वह भाई को भाई से अलग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एक खरीद लेता है तो दूसरे के मन में कहीं ना कहीं इच्छा शेष रह जाती है और वह उसे पाने के लिए हर तरह की प्रतिस्पर्धा में उतर जाता है। यानी उचित अनुचित देखे बिना, वह गलत सीधे तरीके देखे बिना पैसे कमाने की सोचता है और ऐसे में वह भावना शून्य हो जाता है। समझ आए बेटा? और भावनाओं को मारकर वह हर तरह से प्रतिस्पर्धा में उतर आता है। लेखक कहते हैं आज का बाजार जो है वो ऐसी ही प्रतिस्पर्धा है। क्यों? क्योंकि यह बाजार जो है वो क्योंकि बाजार है तो बाजार किसी का रंग रूप, जाति, वर्ण तो देखता नहीं है, क्योंकि बाजार में तो हर किस्म के लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं, हर जाति के लोग जाते हैं। ऐसे में बाजार एक तरफ समानता का परिचायक है, एक तरफ वह लोगों में समानता का भाव पैदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि बाजार में हर व्यक्ति समान है। ठीक है बेटा? और हर व्यक्ति जो है वो समानता से बाजार से अपनी अपनी चीज़ों को खरीद सकता है। लेकिन साथ ही लेखक यह भी बताते हैं समानता के बाद भी बाजार जो है वो लोगों के अंदर दूरियां पैदा करता है। बाजार जो है लोगों के अंदर ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और नफरत, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, ठीक है बेटा, इवन भाई भाई के बीच दूरियां पैदा करता है। ठीक है बेटा? साथ ही लेखक यह बताते हैं कि बाजार जो है वह कैसे आज हम पर हावी हो रहा है। आज हम इस बाजार के गुलाम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उपभोक्तावादी संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, हम वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं। ठीक है बेटा? यहाँ गांधी जी ने भी उपभोक्तावादी संस्कृति पर व्यंग्य किया था और ये कहा था कि आने वाले समय में ये उपभोक्तावादी संस्कृति काफ़ी अगर ऐसे ही बढ़ती चली गई तो काफ़ी हद तक यह हमारे युवाओं को कर्महीन बना देगी। ठीक है बेटा? हमारे युवाओं को के अंदर से उनकी भावनाएं, संस्कृति, उनकी संस्कार, उनकी सभ्यता खत्म कर देगी। ठीक है बच्चे? लेखक कहते हैं कि इंसान जो है वह बाजार के आकर्षण में ना आकर
केवल और केवल आवश्यकता संबंधी वस्तुएं ही खरीदे, ताकि बाजार में महंगाई भी ना हो, क्योंकि महंगाई बढ़ाने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं और ऐसी वस्तुएं उपभोग में लाते हैं जो समाज में हमें प्रतिष्ठा कायम करा सके, जिसकी इस्तेमाल या उपयोग, समझ आए बेटा, हमें भले ही ना हो, लेकिन हाँ समाज में हमारी प्रतिष्ठा, ओहदा, समझ आए बेटा, और हमारी हैसियत जो है वो बनी रहे। धन्यवाद।